जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं बताइए जी। एक बार हमें बता दीजिए कि आप सभी कैसे हैं। और आप सभी का बहुत दिनों से क्लास नहीं चल रहा था। कुछ तकलीफें थी। क्या थी तकलीफें कि हम नया बोर्ड बनवा रहे थे। ठीक है जी। अब नया बोर्ड बन गया, जैसे कि आप सभी को अच्छे से अब इस पर दिखाई दे रहा होगा। अब जब नया बोर्ड बन गया ना जी, तो आपका क्लास भी अब रोज होगा। मतलब कि कंटिन्यूअस रूप से अब रोज प्रोवाइड कराई जाएगी क्लासें, और समय पर होगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। आज सोचे थे आज क्लास नहीं लेने के लिए, कल से कंटिन्यूअस लेंगे, मगर फिर भी मन किया कि एक क्लास जरूर 20 मिनट का या 10 मिनट का थोड़ा सा क्लास ले लें, ताकि हमारे जो भी भाई पढ़ने वाले होंगे उनको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। तो छोटे क्लास में क्या सोचे है ना, कि छोटी बातें बता दी जाए, जिसके सहायता से कुछ ना कुछ आगे चलकर हमें फायदा हो। तो देखिए, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था भारतीय संख्याकन पद्धति, और इसमें आपको बता दिया गया था इंग्लिश में से कहा जाता है इंडियन नंबरिंग सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंडियन नंबरिंग सिस्टम। आपको इसमें क्लास 3 लिए थे, ये चौथा नंबर क्लास है। इसमें आपको हम बताएंगे रोमन संख्या क्या होता है। मेरे भाई क्या पढ़ाने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि रोमन संख्या क्या होता है। और आपको बता दिया गया था कि ये एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है। रोमन रोमन संख्या के बारे में बताया जाएगा। रोमन संख्या इंग्लिश भी शायद रोमन होता है ना जी। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश भी लिखिएगा रोमन नंबर। ये क्या होता है? रोमन नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। और रोमन नंबर क्या होता है? रोमन नंबर, आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा रोमन नंबर, और इसे बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए, रोमन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और यह जो बैच है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है, जो कि आप लोग जानते होंगे। इसमें आपको हम वादा किए थे 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी फुल पढ़ाने के लिए, और सभी बेसिक गणित इसी में पढ़ाया जाएगा, इसी बैच में, इसी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो रोमन संख्या जैसे में आप इंडियन नंबरिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार उसको भी बनाया गया उसके तुलना कर कर। कैसे? जैसे में आप लोग काउंटिंग पढ़े हैं जी। क्या आप सभी काउंटिंग पढ़े हैं? COUNTING। क्या आप सभी काउंटिंग के बारे में जानते हैं? जरूर जानते होंगे। काउंटिंग जिसे इंग्लिश में सॉरी हिंदी में गिनती बोला जाता है। तो देखिए, काउंटिंग हो गया जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? गिनती। क्या कहा जाता है? गिनती। और दूसरा नंबर में बात किया जाए मेरे भाई, समझने की कोशिश करना है इसको। दूसरा नंबर में बात किया जाए, उसी को रोमन संख्या में कैसे व्यक्त किया जाएगा। क्या चीज में? रोमन संख्या। रोमन संख्या में कैसे व्यक्त करेंगे, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। आप लोग कैसे हैं जी, बता दीजिएगा। यदि आप लोग अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे हैं, आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं जी। चलिए, तो ध्यान देने की बात है कि काउंटिंग से रोमन संख्या में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे आप कन्वर्ट कर कर आप लिख सकते हैं अनंत तक, कहीं भी कहीं तक लिख सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, हम यदि यहां पर लिख देते हैं एक लिखे ना जी, एक लिखे तो रोमन संख्या में क्या होता है, इसमें भी एक लिखा जाता है, मगर इस पर इस प्रकार से लिख दिया जाता है। अच्छा, याद कैसे किया जाएगा? ये मैथ को याद थोड़ी ना किया जाता है। आप बार बार लिखेंगे तो आपसे स्वयं याद हो जाएगा। मगर फिर भी कैसे याद करेंगे, कोई भाई कहेगा तो इसको आई बोलिएगा। अब 2 लिखा जाएगा तो इसको डबलिया दीजिए ना जी। इसमें क्या है, इसको डबलिया दीजिए। रोमन में हो गया 2, इधर संख्या इधर रोमन, इधर संख्या इधर रोमन। अच्छा, 3 लिखना होगा तो मेरे भाई, तो 3 कर दीजिए ना, इसको 3 को लिख दीजिए 3। अच्छा, 4 लिखना होगा तो बताइए, तो कोई भाई बोलेगा 4 को कर दीजिए, तो गलत।
याद रखने की बात, मेन पॉइंट यह है कि रोमन संख्या में कभी भी 3 के बाद रेपिटेशन नहीं होता है। यदि आप रिपीटेशन कहते हैं, दोहराते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्या आप लोग समझे? इस बात को याद रखिएगा। रोमन संख्या में कभी भी 3 के बाद रिपीटेशन नहीं होगा। यदि रिपीटेशन करते हैं तो गलत होगा, याद रखिएगा इस बात। तो 4 लिखना है हमें, 3 तक हो गया ना, अब हमें 4 लिखना है। तो 4 लिखना है तो इसके लिए उपयोग किया गया था आई भी। 4 लिखने के लिए क्या चीज उपयोग किया गया था? आई। अच्छा, 5 लिखने के लिए बताइए जी, 5 के लिए भी, केवल 5 के लिए केवल भी, 5 के लिए केवल भी। अब भाई साहब 6 के लिए तो भी तो होता है ना 5, ध्यान दीजिएगा। जिसमें हमें 6 के लिए रोमन लिपि लिखना है, तो बताइए पहले 5 के लिए क्या लिखा जाएगा? तो भी। और 5 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसमें 1 मिला दीजिए। तो जब इसको दोनों को इकट्ठा करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा भी आई। तो वही तो लिखे हैं भाई, भी आई लिख दीजिए 6 के लिए। कितना आसान है। अच्छा, 7 लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। तब 5 को लेंगे और 2 इसमें जोड़ेंगे, तो 2 यहाँ पर डबलिया दीजिए, 7 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 के लिए भी और डबल आई। अच्छा, 8 लिखना है। क्या लिखना है? 8। तो 8 लिखना है तो भी लिखेंगे और इसको 3 बार लिख देंगे, क्योंकि ये 3 के बाद नहीं दोहरा सकते हैं। 3 तक तो दोहरा सकते हैं, तो लिखेंगे 8 के इसके बगलवा में भी या 3 गो आई। ये रोमन लिपि को समझ रहे हैं जी? कौन कौन भाई समझे रोमन लिपि को? बता दीजिए हमें। बताइए, 8 तक तो समझ में आ गया जी? 8 तक। चलिए अब 9 10 भी देख लेते हैं। इधर लिखते हैं, वहां पर स्पेस नहीं है। चल, तो यहां पर हम 9 लिखते हैं जी। 9, तो 9 का रोमन लिपि होता है आई एक्स। याद रखिए क्या होता है? आई एक्स। ठीक है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए। चलिए 10 का याद रखना है, केवल एक्स होता है। 10 का रोमन लिपि क्या होता है? केवल एक्स। 10 का रोमन लिपि केवल एक्स। अगर हम बोल दें कि 11 का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 11 इसको लिख सकते हैं ना 10 प्लस 1। तो 10 का रोमन लिपि एक्स और 1 का 1 होता है, तो एक्स आई। 11 का क्या होगा? एक्स आई। बहुत अच्छा। चलिए 12 का लिख लीजिए, तो दोहरा देंगे ना, एक्स डबल आई। बहुत अच्छा। 13 का लिख दीजिए, तो 13 का होगा एक्स 3 गो 1। एक्स 3 गो 1। बहुत अच्छा जी, लिखने तो आ गया। अब बताइए 14 का कैसे होगा? तो 14 के लिए एक्स तो रहेगा, मगर 4 एक्स्ट्रा। तो 4 के लिए क्या उपयोग होगा? आई भी। 4 के लिए क्या उपयोग होगा मेरे भाई? आई भी। 4 के लिए क्या उपयोग होगा? आई भी। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। 15 का भी लिख सकते हैं एक्स, आप 15 5 खाते एक्स्ट्रा भी। 16 का भी लिख सकते हैं एक्स और 6 का क्या? भी आई। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना जी? लिख सकते हैं। अब बात रह गया ना, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बात रह गया कि ऐसा कोई हमें रोमन लिपि बता दीजिए जो याद कर ले मेन पॉइंट। जैसे में 10 के लिए एक्स हो रहा है, तो वहां से आप एक्स आई, एक्स डबल आई, एक्स ट्रिपल आई लिख सकते हैं। अब मेन मेन पॉइंट कुछ ऐसा होता है जो आप उसको याद कर लेंगे, तो लिख सकते हैं। चलिए उसे हम बता देते हैं जी। तो ध्यान दीजिएगा, आप 10 का जान गए, 20 का जान गए और 30 का जान लीजिए। हम 30 का बता देते हैं, 40 का बता देते हैं, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का। 90 का बता देते हैं, 100 का भी बता देते हैं। इन सभी का याद रखना है। अच्छा, इससे आगे भी बता दें, 500 1000 लीजिए, उससे क्या जरूरत है? लीजिए यहाँ पर बता देते हैं 500 का भी और 1000 का भी। इतना से आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा। 30 का
30 कब बना होगा? जब हम 10 को 3 बराबर भागों में बांटे होंगे। 30 कब बना होगा? जब हम लोग 10 को 3 बराबर भागों में बांटे होंगे। तो 10 का क्या होता है? x। देखिए ना, 10 का x, तो 30 को लिख सकते हैं 3 को x। कोई दिक्कत? अच्छा, 40 को 4 को x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको दोहराया नहीं जा सकता है, नहीं दोहराया जा सकता है, तो इसके लिए अलग रोमन लिखिएगा। इसके लिए याद रखना है एक्स एल होता है, इसके लिए याद रखना है एक्स एल होता है, याद रखना है एक्स एल मतलब 40, एक्स एल मीन्स 40। अच्छा, 50 का, तो 50 का केवल एल होता है, 50 का केवल एल होता है, 40 का एक्सएल, 50 का एल, 40 का एक्सएल, 50 का एल, इस प्रकार से बोलकर याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, 60 का क्या होता है? 60 का 50 और 10, 60 हुआ होगा तो 50 का एल और 60 10, 10 का एक्स, एल एक्स, एल एक्स को आ सकते हैं, आसान है, एल एक्स जुड़ गए। उसके बाद ध्यान दीजिए 70 का, तो 50 तो है और 50 में 2 जोड़िए, सॉरी 20, अरे भाई 50 और 20 70 होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 50 का एल और 20 का 2 गो एक्स, तो एल डबल एक्स, इसमें क्या मंतर पढ़ना है जी? 80 का बताइए, 80 का आसान है, 50 गो आ 30 गो, 50 गो आ 30 गो, 80 लिखना है तो 80 बराबर लिखेंगे 50 प्लस में 30, तो 50 का लिखवाए थे एल और 30 का 3 गो एक्स, 3 गो एक्स कितना आसान है, तो लिखेंगे एल 3 गो एक्स। अच्छा, 90 का क्या लिखेंगे बोलिए? 90 का क्या क्या आप लोग सोचते हैं 90 का क्या होगा? 90 का क्या होगा? एल और 4 गो एक्स, नहीं रिपीटेशन नहीं करना है, नहीं करना है, अभी बताए थे रिपीटेशन नहीं होगा, इसका होगा एक्स सी, एक्स सी, 90 का एक्स सी और 100 का सी, केवल 100 का केवल सी, 100 का केवल सी होता है जी। एक मिनट, चलो, 100 का क्या होगा? सी होगा, 100 का क्या होगा? केवल सी होगा, 100 का क्या होगा? सी होगा। अब 500 और 1000 का है, क्या 500 और 1000 का लिख सकते हैं? चलिए 500 का लिखिएगा, 500 का केवल डी होता है और 1000 का एम होता है, हो गया, हो गया, समझ गए ना जी? आप लोग रोमन लिपि अब लिख सकते हैं, बताइए जी। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा, उन भाई के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा जो भाई 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास या कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आप रोमन लिपि अब लिख सकते हैं कहां से कहां तक? 1 से लेकर 1000 तक। इसमें लिखने में कहीं आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए और समस्या नहीं होना चाहिए, यदि समस्या हो रहा है तो आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अब इसी उम्मीद के साथ और इसी मेहनत और लगन के साथ आप सभी से कल के वीडियो में मिलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।